पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग और डायरेक्ट पेमेंट के लिए जो तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कार्ड से पेमेंट का है। बड़ी बड़ी कंपनीज, मर्चेंटाइज़र और सर्विसेज प्रोवाइडर कार्ड से पेमेंट करने वालों को डिस्काउंट, पे बैक, रिवार्ड्स, 1 बाय गेट 1 फ्री और इसी तरह की बहुत सी ऑफ़र्स देती हैं। क्या हैं ये कार्ड्स और क्यों इनका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है? ये कार्ड्स प्लास्टिक मनी कहलाते हैं, जो पैसों की जगह या पैसों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने और बैंक्स में डिपॉज़िट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये कार्ड्स कितनी किस्म के हैं और इनके फ़ायदे और नुकसानात भी कोई हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 42 मिलियन से ज़्यादा क्रेडिट, डेबिट और एटीएम कार्ड यूज़ हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, रिवार्ड्स कार्ड्स, लॉयल्टी कार्ड और बैलेंस ट्रांसफ़र कार्ड्स ये कार्ड्स की कुछ मशहूर इक़साम हैं। क्रेडिट्स कार्ड में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और इसी तरह के बहुत से कार्ड होते हैं जो कि लिमिट और सहूलियात के हिसाब से होते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि बैंक आपको आपकी आमदन के हिसाब से एक मखसूस रकम, जिसे कार्ड लिमिट कहते हैं, इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है कि आप उस क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंक इस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपको ड्यू डेट पर मिनिमम पेमेंट या फुल पेमेंट जो आपने इस्तेमाल की होती है अदा करनी होती है। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जो बैंक में मौजूद आपकी रकम के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। जितनी अमाउंट आपकी बैंक में मौजूद होती है, इसकी लिमिट उतनी ही होती है और आप कैश की जगह इस कार्ड को यूज़ कर शॉपिंग कर सकते हैं, सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए भी इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवार्ड्स कार्ड और लॉयल्टी कार्ड ये तकरीबन एक ही तरह के होते हैं, जिनमें कुछ कंपनीज अपने परचेज़र्स को या कुछ बैंक अपने एटीएम कार्ड यूज़ करने वाले या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों को रिवार्ड्स पॉइंट देती हैं, या लॉयल्टी कार्ड्स जो अपने इस्तेमाल करने वालों को कुछ पॉइंट्स या कैशबैक की सहूलत भी देती हैं, जो कि आप उसी कंपनी की मशहूर ब्रांड्स पर या स्टोर्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लॉयल्टी पॉइंट्स का और रिवार्ड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र कार्ड ये कार्ड आपको किसी कंपनी या किसी बैंक या किसी भी इदारे की तरफ से मुहैया किए जाते हैं और आप इस कार्ड की अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में या कहीं भी ट्रांसफ़र कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आपको डिस्काउंट, कैशबैक और ऐड ऑन सर्विसेज जैसे फ़ायदे हासिल होते हैं। और क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पैसे ना होते हुए भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ डूज़ और डोंट का ख्याल रखना लाजिम है। सबसे पहले तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर बैंक या फाइनेंस कंपनी के जो चार्जेस हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। इन चार्जेस में एनुअल चार्ज, कुछ कंपनीज या इदारे एनुअल चार्ज को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपके कार्ड पर कितना इंटरेस्ट लगता है और आपकी स्पेंड लिमिट कितनी है। इसके अलावा और भी जितने चार्जेस आपके स्टेटमेंट में होते हैं उनको भी आप ज़रूर समझें। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और इसे ये सोचकर इस्तेमाल करें कि ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, हिडन चार्जेस से बचने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर
करें और इसकी पेमेंट विद इन ड्यू डेट करें। अगर आपके कार्ड पर मिनिमम पेमेंट है तो मिनिमम पेमेंट का मतलब ये है कि आपको ये पेमेंट ड्यू डेट से पहले करनी ही करनी है, लेकिन ये पेमेंट आपके स्टेटमेंट अमाउंट से माइनस नहीं होगी। तो हमेशा कोशिश करें कि आप फुल पेमेंट करें और कार्ड को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी पेमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह कभी भी अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा कुछ परचेज़ ना करें। हाँ, अगर आपने कभी अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा परचेज़ कर लिया तो आपको इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी देनी पड़ेंगी और आपकी क्रेडिट रेशो भी मुतासिर होगी। अगर आप कभी भी अपनी लिमिट के करीब तर परचेज़ कर लेते हैं या कोई महंगी चीज़ ख़रीद लेते हैं तो बेस्ट है कि आप उसकी EMI बनवा लें, जो कि बहुत सी कंपनीज़ EMI की ऑफ़र ज़रूर देती हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि कभी भी मिनिमम पेमेंट पे ना करें, क्योंकि मिनिमम पेमेंट आपकी फुल पेमेंट का 5% होता है। जैसे ही ये ड्यू हो आप इसको पे कर दें। मिनिमम पेमेंट का ये भी फ़ायदा है कि आपको कुछ बफर टाइम मिल जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होता। तो सबसे बेस्ट ये है कि मिनिमम पेमेंट पे करके बैठ ना जाएं, बल्कि बाकी की पेमेंट भी करें, क्योंकि बहुत से लोग मिनिमम पेमेंट करके बैठ जाते हैं और जो बकाया पेमेंट होती है उस पे इंटरेस्ट लगता रहता है और वो इसी तरह इंटरेस्ट भरते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जितनी आपने परचेज़ की है उसी हिसाब से पेमेंट भी करें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड हैं तो उनको समझदारी से यूज़ करें, क्योंकि हर कार्ड का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो हमेशा उस कार्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि बाकी दूसरे कार्ड की एनुअल फीसिस, इंटरेस्ट रेट और इनसे बचने का यही तरीका है कि आप हमेशा उस कार्ड को प्रेफर करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो ये आपके लाइफस्टाइल को और आपकी बुनियादी ज़रूरियात को आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही समझकर इस्तेमाल नहीं करते तो ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा और आखिर एक दिन आपको इस कार्ड से छुटकारा पाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपने कार्ड को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करेंगे।